हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी पेरिसाइक्लिक के अंदर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, राइट। इससे पहले देखिए हम इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम जो है हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या बात की थी पहले वो जान लेते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी इसके बेसिक को लेके, एंड बेसिक में क्या आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर किस टाइप का सबस्ट्रेट हमें देखने को मिलता है, एंड इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड एंड कितने पाई बॉन्ड जो है कितने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सबसे पहले हमने ये बात की थी। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेके बात की थी कि हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर एमओटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं सबस्ट्रेट के अंदर की कैसे अप्रोच करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स, राइट। इसके बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ सिस्टम को लेके कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है हमारे पास 4n सिस्टम एंड एक होता है हमारे पास 4n+2 सिस्टम, राइट। उसके बाद हमने इसके अंदर बात की थी कंडीशंस को लेके कि किन कंडीशंस के अंदर हमारे पास कौन सी रिएक्शन जो है फेवरेबल होती है, एंड देन हमने एट लास्ट बात की थी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने स्पेसिफिकली बात की थी ओडीसी रूल को लेके कि हमारे पास किस तरीके से हम ओडीसी रूल जो है अप्लाई करते हैं। तो ये हमने पेरिसाइक्लिक के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेके जो है बातें कर ली थी। एंड इसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने वो भी सारे के सारे कवर अप कर लिए थे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पेरिसाइक्लिक का नया टॉपिक, नई रिएक्शन विच इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, राइट। अब देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन का आज मैं आपको कंप्लीट बेसिक डिटेल्स करवाने वाला हूं कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें किस टाइप के सबस्ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं, एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए क्या कंडीशंस होती है। जरूरी नहीं है कि अगर हमें सबस्ट्रेट दे दिया जाए साइक्लो एडिशन का तो वहां पर साइक्लो एडिशन होगी ही होगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, तो उनको लेके आज की वीडियो में हम बात करने वाले, राइट। तो देखिए सबसे पहली बात तो रिएक्शन के नाम से हमें क्या फील हो रहा है कि यहां पे हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लो एडिशन का मतलब क्या है कि एडिशन जब हो जाएगा सबस्ट्रेट का रिएक्टेंट का तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहा गया है। अगर मैं बात करूं यहां पे इसके पॉइंट्स को लेके कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या खास बातें देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले मैंने जब आपको बेसिक डिटेल्स करवाई थी, पहली वीडियो पेरिसाइक्लिक की थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि ये एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है। ये हमारे पास एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है। इसको साथ के साथ जो है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के साथ कंपेयर करते चलना, क्योंकि सबस्ट्रेट को पहचानना और उनको अलग अलग क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन कैसी होती है, हमारे पास एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, विद इन द मोलिक्यूलर रिएक्शन होती है हमारे पास, है ना। ये हमारे पास क्या थी, इंट्रामोलिकुलर थी, जबकि हमारे पास क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमें जो है दो सबस्ट्रेट तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे। यहां पर हमारे पास जो है दो सबस्ट्रेट तो चाहिए ही चाहिएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारी रिएक्शन हो जाती है तो मान लीजिए हमारे पास इनिशियली n सिग्मा बॉन्ड थे एंड n पाई बॉन्ड थे, तो जब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पर हमारे पास जो है n+2 तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे एंड n-2 जो है पाई बॉन्ड हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी तो उस टाइम पे दो पाई बॉन्ड जो है दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से क्या हुआ, पाई बॉन्ड तो दो घट गए हैं एंड सिग्मा बॉन्ड जो है दो बढ़ गए हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसको करवाने के लिए भी हमें दो ही कंडीशन चाहिए, या तो हीटिंग कंडीशन चाहिएगी या फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहां पर हीट और जो फोटोकेमिकल कंडीशन है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर था जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। बट फिर भी आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, साइक्लो एडिशन हो चाहे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो चाहे आपकी सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो, जब तक सामने वाले एग्जामिनर ने आपको हीटिंग या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं दी है तब तक आप कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लगा के नहीं आओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन बातें थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन को लेके जो कि हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं, यहां पे इतना तो समझ लिया। अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक
डाई इन सिस्टम है मेरे पास, इसको क्या कहते हैं हम, डाई इन। डाई इन क्यों कहा इसको, डाई इन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे 2 अल्कीन प्रेजेंट है, 1 और 2 अल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में मैंने क्या ले लिया, मैंने एक अल्कीन ले ली, एंड इसको हम क्या कहते हैं, डाई इनोफाइल। इसको हम क्या कहते हैं, डाई इनोफाइल। आगे हमें पूरा डिस्कस करना है। जो हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन के कई सारे टाइप्स हैं, एंड आपके इस कोर्स में सिर्फ एक ही टाइप के साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, वो है हमारे पास डाइनोफाइल रिएक्शन। तो जब हम एकदम बेसिक डिटेल में देख लेंगे, फिलहाल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको, जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन कर रहे थे तो उसमें हमें एक ही काम करना था, क्या, आपका जहां पर पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है और एक एंड जहां पे पाई बॉन्ड शुरू हुआ है, उन दोनों एंड को हमें जो है मैच करना होता है, मर्ज करना होता है विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड, राइट। यहां पर भी हमें यही करना है। देखिए हमारे पास इसको अगर मैं देखूं इतने सबस्ट्रेट को, तो मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन का भी मेरे पास जो है सबस्ट्रेट बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन का भी रिएक्शन सबस्ट्रेट बना हुआ है। लेकिन यहां पे आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि सामने मेरे पास एक और सबस्ट्रेट भी तो गिवन है, यानी कि अब की बार मेरे पास जो रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी, इंटरमोलिकुलर होगी। एंड मुझे कैसे पता चला इंटरमोलिकुलर होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवानी होती है ना एग्जामिनर को, खाली ये देता, साथ में ये नहीं देता। एंड दूसरी बात हमें ये भी पता है कि यहां पर हमारे पास जो है 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी अगर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा दी तो। एंड 4 मेंबर की रिंग स्ट्रेन होती है, कंपैटिबल नहीं होती बननी, इसलिए वो दोबारा रिंग ओपनिंग जाती है, और इसीलिए यहां पर जो है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवाना वैसे भी फेवरेबल नहीं है। इसलिए हम यहां पे क्या कराएंगे, यहां पे हम इलेक्ट्रोसाइक्लेशन ना करवा के साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास इंटरमोलिकुलर होती है। इसलिए याद रखना, अगर एक सबस्ट्रेट गिवन है खाली तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन है ही, और अगर साथ में दूसरा सबस्ट्रेट भी दे दिया तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन नहीं, वहां पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा के आएंगे, ठीक है। क्या करना है, दोबारा वही काम, एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड के एंड तक हमें पाई बॉन्ड को मूव करवाना। तो देखिए ये पाई बॉन्ड का एंड है, एक ये पाई बॉन्ड का एंड है, तो इसको मैंने यहां पे मूव करवा दिया, इस पाई बॉन्ड के एंड को इस पाई बॉन्ड के एंड पे मूव करवा दो, एंड इस पाई बॉन्ड को फिर अब आगे मूव करवा दो। तो यहां पर अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करता हूं तो देखिए हमारे पास ये वाला सिस्टम जो है ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर हमारे पास जो है अब की बार एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां पर हमारे पास जो है एक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये जो बॉन्ड है यहां पे ये ब्रेक हो रहा होगा, ये जो बॉन्ड है यहां पे ये भी ब्रेक हो रहा होगा, ये जो बॉन्ड है यहां पे ये भी ब्रेक हो रहा होगा, एंड ये जो बॉन्ड है यहां पे ये फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करता हूं तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है बनानी और जरूरी नहीं है सीखनी, बस आपको समझ में आ जाए कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसमें जो है हमारे पास, इसलिए मैंने ट्रांजिशन स्टेट बना दी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब मैं अगर इसको पूरा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास जो है जो बॉन्ड ब्रेक हुए उनको हटा देंगे, एंड जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उनको बना देंगे। तो हमारे पास इस रिएक्शन से जो है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। याद रखना हमेशा जब भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी तो एडिशन करने के बाद हमेशा एक साइक्लिक रिंग ही बनेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पास जो है रिंग फॉर्मेशन ना हुई हो। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पर हमारे पास देखिए अब क्या था, हमारे पास इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 तो पाई बॉन्ड थे, 3 कितने थे, पाई बॉन्ड थे, एंड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड थे, राइट। अब जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो हमारे पास यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है, और एक ही पाई बॉन्ड बच गया हमारे पास। यानी कि देखिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 2 से बढ़ गए हैं। तो मैंने यहां पे यही तो कहा था ना, सिग्मा बॉन्ड तो 2 से बढ़ जाएंगे, एंड हमारा पाई बॉन्ड पहले 3 थे, अब 1 रह गया। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, पाई बॉन्ड जो है 2 से घट जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहां पर हुआ क्या, 2 पाई बॉन्ड जो है 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पर हमारे 2 सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करके फोटोकेमिकल या फिर हीटिंग कंडीशन के अंदर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा बेसिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, जहां पे हमने देखा कि इसके अंदर होता क्या है एंड किस तरीके से हमें जो है अपनी रिएक्शन को अंजाम तक, एक प्रोडक्ट तक पहुंचाना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब बात करते हैं हमारे पास टाइप को लेके कि हमारे पास कितने टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये है कि मेरे पास जो है एमएससी के एंट्रेंस के प्रिपेयर करने वाले बच्चे भी हैं और नेट गेट के लिए भी बच्चे हैं। तो जो नेट गेट के बच्चे हैं ऑब्वियस ही बात है जो करवाऊंगा वो तो उनके कोर्स में है ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा जो मैं नहीं करवा रहा वो हम फिर दोबारा क्लासेस लेंगे इसी चीज को लेके, जो हम फर्दर आगे पढ़ लेंगे ताकि नेट गेट का सिलेबस भी कवर हो जाए साथ के साथ। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिलहाल टाइप्स को लेके। तो हमारे पास देखिए बहुत सारे टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, बहुत हद से ज्यादा टाइप की। ठीक है, नेट गेट में तो करूं तो मैं और ज्यादा बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2π + 2π सिस्टम हो सकता है, यानी कि एक जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर 2π इलेक्ट्रॉन है एंड जो दूसरा सबस्ट्रेट है उसके अंदर भी 2π इलेक्ट्रॉन है, तब हमारे पास एक रिएक्शन हो सकती है। एक सिस्टम हमारे पास क्या हो सकता है, 4π + 2π सिस्टम हो सकता है कि एक सबस्ट्रेट के अंदर तो 4π इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में हमारे पास 2π इलेक्ट्रॉन है। एक हमारे पास जो है 6π + 2π सिस्टम भी हो सकता है कि एक में तो 6π इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरे में हमारे पास जो है 2π इलेक्ट्रॉन है। एंड एक हमारे पास जो है कितने भी बना लो 8π + 4π सिस्टम भी हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। अगर मैं बात करूं एमएससी के बाद जो नेट गेट लेवल आता है तो उसमें हमारे पास और भी हो जाती हैं, जैसे कि चिलोट्रोपिक रिएक्शन हो गई हमारे पास, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेट गेट में। तो वहां से क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है चिलोट्रोपिक रिएक्शन से, बट फिलहाल हम जो है बेसिक की बात कर रहे हैं। देखिए जहां पर हमारा कोर्स खत्म होगा एमएससी के लिए, वहां से हमारा नेट गेट का स्टार्ट होता है। तो एमएससी और नेट गेट में जो बेसिक है वो तो रहेगा ही। ठीक है, जो एमएससी में आएगा वो तो नेट गेट में है ही है, तो वो तो करो। आगे जो नेट गेट का होगा वो भी साथ के साथ कर लेंगे बाद में, जब हमारा एक बार एमएससी के लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करता हूं अगर मैं हमारे कोर्स को लेके, तो ना तो ये रिएक्शन हमारे कोर्स में है ना ही ये रिएक्शन हमारे कोर्स में है, ये वाली रिएक्शन है हमारे कोर्स में। इस वाले पे से भी कभी कभी क्वेश्चन नहीं, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं बट इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो रिएक्शन हमारे कोर्स में है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो कभी पूछी जाती नहीं है, ये वाली है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन में हमारे पास एक ही टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी होती है, और सॉरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर हमें एक ही टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती है एंड दैट इज 4π + 2π साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एंड इसको हम स्पेसिफिक नाम भी देते हैं, दैट इज डील्स-अल्डर रिएक्शन। आपने देखा होगा अगर आपने अपना कोर्स खोला हो अपने एमएससी एंट्रेंस का, तो वहां पे आपको एक नाम दिखेगा डील्स-अल्डर रिएक्शन। तो 4π + 2π साइक्लो एडिशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डील्स-अल्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक तो 4π सिस्टम होगा और एक 2π इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे कोर्स में एक ही इकलौती रिएक्शन है साइक्लो एडिशन रिएक्शन को लेके। तो अब हम बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डील्स-अल्डर रिएक्शन को लेके, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा देखते हैं। तो फिलहाल पूरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर हमें एक ही रिएक्शन देखनी है एंड दैट रिएक्शन इज डील्स-अल्डर रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन क्या है हमारे पास, डील्स-अल्डर रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो देखिए डील्स-अल्डर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डील्स-अल्डर रिएक्शन को हम डाई-इन-डाइनोफाइल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम डाई-इन-डाइनोफाइल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया डील्स-अल्डर रिएक्शन में हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, 4π + 2π साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, 4π + 2π साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर जो डाई-इन है वो तो क्या होता है 4π सिस्टम होता है एंड जो डाइनोफाइल है उसको हम क्या कहते हैं 2π सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमारे पास डाइन डाइनोफाइल क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे जो सबस्ट्रेट होते हैं इस रिएक्शन के अंदर उनका नाम है ये, एक 4π सिस्टम होता है जिसको हम डाई-इन कहते हैं और एक 2π सिस्टम होता है जिसको हम डाइनोफाइल कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ये मेरे पास क्या है, एक 4π सिस्टम है, इसको हम क्या कहेंगे, डाई-इन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डाई-इन कहेंगे। एंड दूसरा हमारे पास एक 2π सिस्टम होता है एंड इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाई-इनोफाइल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाई-इनोफाइल कहते हैं। एंड इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं डाई-इन-डाइनोफाइल रिएक्शन। राइट, अब यहां पर हमारे पास हम करके देख ही चुके थे कि यहां पे हमें सिर्फ पाई बॉन्ड की मूवमेंट्स करनी होती है एंड पाई बॉन्ड की मूवमेंट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल जाता है, प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। एंड अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्वेश्चन वैसे तो आज तक पूछे नहीं जा रहे थे बट पिछले एक साल से जो है हमारा जो लेवल है एमएससी एंट्रेंस का वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है, बच्चे जब अपना माइंडसेट बढ़ाएंगे, बच्चे जब कोचिंग भी लेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे तो वो स्कोर ज्यादा करेंगे। अब स्कोर ज्यादा कर रहे हैं बच्चे तो टीचर्स को भी क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर को भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे
पहले अभी तक जो है हमारी जो डाइन डाइनोफाइल रिएक्शन थी वहां से हमारे पास जो है कंडीशंस को लेके हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बट रिसेंट में जो है कंडीशंस को लेके भी क्वेश्चन ऐड होने लग गए हैं। तो जैसे कि हमने देखा था ना कि हमारे पास 4n सिस्टम जो होता है हमारे पास, इसके अंदर हमने देखी थी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर जो हमारा 4n सिस्टम होता है वो थर्मली अलाउड होता है, एंड जो हमारे पास जो है 4n+2 सिस्टम होता है वो फोटोकेमिकली अलाउड होता है। सिमिलरली हमारे पास यहां पर हमें देखना है कि कौन सा सबस्ट्रेट हमारे पास जो है वो कौन सी कंडीशन में अलाउड होगा। तो उसके लिए ट्रिक है, इसको नोट कर लेना एक साइड में कहीं पर भी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है क्या कि अगर हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स कह लीजिए, पाई बॉन्ड जो है वो ओड है, अगर हमारे पास पाई बॉन्ड जो ओड है तो हमारे पास वो जो है थर्मली अलाउड होगा, फोटोकेमिकली फॉरबिडन होगा। और अगर हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो इवन है तो वहां पे वो जो है फोटोकेमिकली अलाउड होगा, थर्मली जो है फॉरबिडन हमें देखने को मिल जाएगा। इसको टेबल को, जो छोटी सी टेबल बताई है, इसको एक साइड में रख के नोट कर लो, बस बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो आपको जस्ट टिक करके आना होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली ये आएगा कि बताइए आपके पास एक ये सिस्टम है, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास जो है एक सिस्टम आ गया इस टाइप से, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो है कि ये सिस्टम दे दिया मुझे और साथ में इसकी रिएक्शन जो है इसके साथ करवा दी, एंड कहा जाए मुझसे कि बताओ ये फोटोकेमिकली अलाउड है या थर्मली अलाउड है। स्टेटमेंट्स आएगी कि द गिवन रिएक्शन इज अलाउड इन विच कंडीशन, इफ इट फोटोकेमिकली अलाउड, इफ इट थर्मली अलाउड, इफ इट बोथ फोटोकेमिकली एंड थर्मली अलाउड, और इट इज नॉट अलाउड, राइट। तो डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड, वही पाई बॉन्ड हमें काउंट करने हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिल्सॉल्ट रिएक्शन के अंदर। गलती से ये मत करना कि C डबल बॉन्ड OH को खोल दो एंड इसको भी एक पाई बॉन्ड काउंट कर लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पाई बॉन्ड में काउंट नहीं करना है। हमें पाई बॉन्ड सिर्फ वही काउंट करने हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पाई बॉन्ड जो है सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो कितने हो गए, ओड हो गए। तो यानी कि ये रिएक्शन जो है थर्मली अलाउड होगी, फोटोकेमिकली फॉरबिडन रहेगी। तो डायरेक्टली आपको 2 नंबर या 1 नंबर जो भी आपका क्वेश्चन होगा डायरेक्टली आपको आपके खाते में जुड़ जाएंगे। तो गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जनरली पूछी नहीं जाती लेकिन आजकल पूछने लगे हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके फ्री के 2 नंबर बन जाएंगे या 1 नंबर बन जाएगा, तो इसको नोट कर लो अलग से, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पूरी की पूरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन का बेसिक। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो डाइईन है और जो डाइनोफाइल सिस्टम है वो कैसे कैसे आ सकते हैं, है ना। मैंने क्या कहा था, पेरीसाइक्लिक में 2 ही काम इंपॉर्टेंट है, एक तो सबस्ट्रेट को देखना और दूसरा रिएक्शन को पहचानना। अगर ये 2 काम आप बखूबी कर गए तो समझ के चलना आपके पेरीसाइक्लिक के क्वेश्चन जो है कोई नहीं रोक सकता। स्टीरियोकेमिस्ट्री हद इजी होती है पेरीसाइक्लिक में। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन है, ओडीसी रूल लगा दो, बन गया बात। उसके अलावा तो मैंने कोई आपको एक भी रूल नहीं बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, हर जगह ओडीसी से काम चल रहा है। ना हमें कोई किसी और स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना, ना हमें कुछ और देखना, खाली ओडीसी रूल लगाओ, अपने डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो एंड आपका काम चल जाएगा, राइट। कंडीशन वगैरह सारी आपको गिवन ही होती है। उसी तरीके से हमारी जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है इसके अंदर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हद आसान है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। जो हम नॉर्मल स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं वो अलग है और ये वाली जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है। तो टेंशन नहीं लेना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो कभी धोखा खाओगे ही नहीं मेरी वीडियो देखने के बाद। जस्ट आपको रिएक्शन को पहचानना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कर पाए तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2 सिस्टम है, एक तो हमारे पास क्या है डाइन सिस्टम, एक हमारे पास है डाइनोफाइल सिस्टम, है ना। ये 2 टाइप के सिस्टम मैंने बताए हैं। अब हमें क्या देखना है कि किस टाइप के सबस्ट्रेट हमारे पास आ सकते हैं। बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके उनको बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वो हो सकता है। देखिए हमारे पास क्या यहाँ पे एसाइक्लिक सिस्टम हो सकता है, क्या यहाँ पे हमारे पास एसाइक्लिक सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डाइईन में हमारे पास कोई भी एसाइक्लिक सिस्टम आ सकता है, ठीक है। डाइईन में कोई भी एसाइक्लिक सिस्टम आ सकता है, जैसे कि ये दोनों ही डाइईन की तरह काम करेंगे। आपको सिर्फ डाइईन वाले पार्ट से मतलब है, बाकी क्या सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं भूल जाओ एक बार। वो हम आगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे कि किसका क्या रोल रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर पोजीशन कैसे इनकी फेवर होगी, वो बहुत अलग टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने ही वाले हैं। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को पहचानना सीखो, पूरा फोकस इनके ऊपर कर
दो, देखो दो डाइइन, दो अल्कीन है, दो अल्कीन हमारे पास है, डाइइन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले टाइप के तो क्या आ सकते हैं, यहाँ पे एसाइक्लिक सिस्टम आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास साइक्लिक सिस्टम भी तो आ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक सिस्टम भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दी है, यहाँ पे 2 सिस्टम बना दिए मैंने। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, मैंने एक 6 मेंबर की रिंग ले ली है एंड यहाँ पे मैंने 2 पाई बॉन्ड बना दिए। ये दोनों ही डाई-इन की तरह काम करेंगे, भूलो मत। यहां पर आप चाहे तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन भी करवा के आ सकते हो, लेकिन आपको क्या मिलेगा साथ में, एक डाइनोफाइल मिल जाएगा। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन को ही फेवर करना ओवर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, गलती मत करना। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। ये रहा मेरे पास, जो काम का है उसको तो नोट करो ना, बाकी तो हम बाद में देखते रहेंगे। ये देखो, ये डाइन बन गया, ये मेरे पास डाइन बन गया, है ना। अब तीसरा टाइप का हमारे पास क्या आ सकता है, एरोमेटिक सिस्टम भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक सिस्टम भी आ सकता है हमारे पास डाई के तौर पर। जैसे कि हमारे पास जो है फ्यूरान हो गया, जैसे कि हमारे पास फ्यूरान हो गया, हमारे पास एंथ्रासीन हो गया, हमारे पास एंथ्रासीन भी डाइइन की तरह काम कर सकता है। एंथ्रासीन में हमारे पास ये जो बीच वाली रिंग होती है ना, ये काम करती है डाइन की तरह, ये वाली। ठीक है, एक बात नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम में फ्यूरान और एंथ्रासीन ये काम करती है एज अ डाइन। बाकी कोई भी हमारे पास जो है काम नहीं करेगी डाइन की तरह, रिएक्शन नहीं देगी। चाहे आप पायरोल ले लो, थायोफिन ले लो, या फिर आप जो है बेंजीन ले लो, आप जो है नेफ्थलीन ले लो, इनमें से कोई भी एरोमेटिसिटी वाली जो सबस्ट्रेट है इन दोनों के अलावा वो काम नहीं करती एज अ डाइन, क्योंकि उनके जो एरोमेटिसिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड एरोमेटिसिटी ज्यादा हाई होगी तो जब हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे एरोमेटिसिटी उनकी लॉस्ट हो जाती है। एंड कोई भी चीज जो ज्यादा स्टेबल है वो एरोमेटिसिटी को लॉस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमें पता है एरोमेटिसिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी किसी की होती नहीं है। तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई तो स्टेबिलिटी लॉस्ट हो गई, एंड बनने वाला प्रोडक्ट ऑब्वियस ही बात है वो कम स्टेबल बनेगा। इसी वजह से जो हमारे थायोफिन हो गया, जो पायरोल हो गया, जो बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, वो शो नहीं करते हैं हमारे पास डिल्सोल्ट रिएक्शन को। लेकिन फ्यूरान में हमारे पास देखिए ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम पार्टिसिपेट करवाता है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस एरोमेटिसिटी के लिए, सॉरी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस एरोमेटिसिटी के लिए। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी ऑब्वियसली पहले से ही ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा। सिमिलरली जब एंथ्रासीन को हम देखते हैं ना, तो एंथ्रासीन जब हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन की तरह काम करेगा, डाइइन की तरह काम करेगा, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइइन यहां पर जो 2 एरोमेटिक रिंग है वो एकदम इंटैक्ट रहेगी। 2 एरोमेटिक रिंग जो है वो इंटैक्ट रहेगी, सिर्फ बीच वाली एरोमेटिक वाली रिंग में जो है हमें चेंज देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये भी क्या शो कर देती है, डिल्स-अल्डर रिएक्शन शो कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं जो कि हम डाइइन के अंदर देखते हैं। ठीक है, एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास यही है, इसको गलती से भी मिस मत करना, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक 4th टाइप की और है स्पेशल क्लास ऑफ डाइन। ठीक है, ये स्पेशल डाइन है, इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ रिएक्शन होने के बाद जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ब्रेकिंग देखने को मिलती है, तो इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ डाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप की है, एक तो ये वाली है, 2 से 3 ही एग्जाम्पल है, ये वाले याद करने पड़ेंगे आपको। देखिए ये वाले याद करने पड़ेंगे आपको ताकि आप जो है इनको देख सको। तो एक हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन वाला सिस्टम है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 होती हैं मेनली स्पेशल क्लास ऑफ डाइन। कोई और अगर बची होगी तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहां पे करवा दूंगा, इनको नोट कर लेना। इनका जो प्रोडक्ट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये भी जाएगी, जैसे नॉर्मल साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है वैसे ये भी जाएगी, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है एंडिंग में चेंज हो जाएगा। कुछ एक बॉन्ड ब्रेकिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है जो गैस है N2 गैस यहाँ पे निकल जाती है एंड में, और यहाँ पे SO2 गैस जो है निकल जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर रिएक्शन और हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्लास की डाई-इन की जो हमें देखनी होती है। डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल हमारे पास कैसा हो सकता है, एसाइक्लिक डाइनोफाइल हो सकता है। एसाइक्लिक जैसे कि हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, या फिर हमारे पास जो है कुछ इस टाइप का डाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, एसाइक्लिक हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या, ये भी तो साइक्लिक हो सकते हैं, डाइनोफाइल हमारा साइक्लिक भी तो हो सकता है। जैसे कि हमारे पास मैंने ये बना दिया,
ये मेरे पास साइक्लिक डाइन बन गया, सॉरी डाइनोफाइल बन गया, एक ही तो पाई बॉन्ड है हमारे पास। या फिर मैंने क्या बना दिया, मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया, ये मेरे पास साइक्लिक डाइनोफाइल है। या फिर मैंने क्या किया, मैंने मैलिक एनहाइड्राइड बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है मैलिक एनहाइड्राइड, याद रखना नाम। कई बार जो है डायरेक्टली नाम से पूछ लेते हैं कि आपके जो है एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है, उसकी रिएक्शन हमने जो है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी, तो बताओ क्या बनेगा। तो ये वाला मैलिक एनहाइड्राइड होता है, इसको तो नाम याद कर लो। डायरेक्टली कई बार नाम ही पूछा जाता है इसका, तो ठीक है, डायरेक्टली कई बार जो है नाम ही दे दिया जाता है, बताते नहीं है सबस्ट्रेट बना के कि क्या सबस्ट्रेट है। इसका नाम क्या होता है, मैलिक एनहाइड्राइड। तो हमारे पास ए साइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, या फिर हमारे पास जो है अल्काइन टाइप का सिस्टम हो सकता है, जैसे कि बेंजाइन हो गया हमारे पास। बेंजाइन भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजाइन हमारा जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, एज अ डाइनोफाइल काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अल्काइन हो गया, नॉर्मल अल्काइन, ये भी हमारे पास क्या काम करता है, एज अ डाइनोफाइल काम करके हमें देगा। तो ये डिफरेंट टाइप के डाइनोफाइल है जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक आधी जो कैटेगरी बच जाती है, कुछ एक सबस्ट्रेट बच जाते हैं, वो जब हम साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे तब हम आपको दिखा देंगे, राइट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जहां पर हमने जो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन का A to Z कंप्लीट डिटेल बेसिक्स पढ़ लिया है, जहां पर हमारे पास हमने देखा कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए। इसके बाद हमने देखा टाइप्स क्या क्या है हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, एंड देन हमने बात की हमारे पास डील्फेल्ड रिएक्शन क्या होती है, उसमें डाइन क्या होते हैं, डाइनोफाइल क्या होते हैं, एंड वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डाइन एंड डाइनोफाइल हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।